हेलो फ्रेंड्स, सुबह अभी 9 बज रहे। मैं 8 बजे उठी थी और दाल वाल बना लिया, आटा गूंद लिया। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो रात के बर्तन आज मैंने धोया नहीं था, तो अभी सुबह मैंने धोया है। कुछ प्रॉब्लम थी मुझे, 10-15 दिन से मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, तकलीफ़ें थी मुझे, तो आज मैं बना रही हूँ, बताऊँगी लास्ट में आपको। और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं था, बरसात का दिन हो रहा है ना, तो जहाँ जहाँ चोट लगी हुई है वहाँ दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब मेरे दोनों बच्चे जो हैं, आप लोगों से क्या छुपाना, तो दोनों बच्चे जो मेरे हैं तो ऑपरेशन से, बड़े ऑपरेशन से हुए थे, सिजेरियन ऑपरेशन से। तो जब भी बरसात का टाइम आता है ना, तो मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खड़ा भी नहीं हुआ जाता है और फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी कर लेते हैं, कैसे कैसे भी, क्या करें, करना तो है। तो पानी ख़त्म हो गया है और खाना बनाने वाला और पीने वाला भी, तो पानी लेकर के आते हैं। तो डब्बे मैंने धो लिया है, तो पानी लेने जा रहे हैं नीचे। तो ये देखिए, डब्बे मैंने धो करके लगा दिया है। अब इसे मैं भर लूँगी तो ये 4-5 दिन चल जाता है। और इसीलिए मैंने ये छोटा बाल्टी निकाला है, बड़ा बाल्टी हटा दिया कि उससे काफ़ी भारी दिक्कत हो जाती है, तो ये छोटा है, तो इससे आराम से मैं भर लेती हूँ। तो चलिए पानी भरने जाते हैं। तो चलिए पानी भर के आती हूँ मैं। पानी में कई चक्कर लगे, पूरा भर नहीं पाई, दिल जोर जोर से चल रहा है। थक गई जीने से, कई बार चढ़ी हो ना, चढ़ी हो उतरी हो तो सांस फूलने लगी। काफ़ी भर चुकी हूँ मैं, बाकी थोड़ा रह गया है, रात को भरूंगी। देखिए कितना भरा है। तो ये कैन हमारी थोड़ी सी खाली रह गई, ये देखिए इतना पानी भर लिया मैंने। अब पीने वाला भी पानी लाना है दोनों डब्बों में। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कहाँ से लाती हूँ पीने वाला पानी। सामने अभी कपड़े डालने जाऊंगी मैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो वहाँ से पीने वाला पानी भर करके 2 डब्बे लेकर आऊंगी। अभी तो 2 मिनट के लिए आराम करूंगी, हाफ सी गई हूँ मैं। फिर उसके बाद फिर कपड़े डालूंगी। कल कपड़े धोई बहुत सारे, तो बारिश शुरू हो गई, तो आधे सूखे हैं और आधे गीले हैं। तो कपड़े डाल के फिर पीने वाला पानी लेने जाऊंगी मैं। तो बच्चे तो सब सो रहे हैं, चुपचाप कमरे में जाऊंगी और सारे कपड़े निकाल के धूप में डालती हूँ। कपड़े मैंने सारे डाल दिए हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको पानी कहाँ से लेने जाऊंगी। तो ये देखिए सारे कपड़े डाल दिए हैं मैंने। पानी देखिए वहाँ से लेने जाऊंगी मैं, वो भर रहे हैं, बोर है वहाँ पे, ये देखिए। चलते हैं पानी लाने के लिए, पानी लेके आती हूँ।
पानी भी ले आई, लेकिन जीने के नीचे रखा हुआ है। हाफ गई, फिर दम थक सी गई। अब बच्चे अगर उठेंगे तो उनसे ऊपर चढ़वा लूंगी, तो वहां से तो लिया, इसलिए जल्दी लाना पड़ता है। सुबह को 10 बजे तक बोर बंद कर देते हैं, तो फिर पानी मिल नहीं पाता है। और बच्चे 10 बजे से पहले उठती रही हैं। तो अब पराठे बना लेती हूँ, उठेंगे वो लोग तो आज मैं उन्हें पराठे दे दूंगी नाश्ता में। तो चलिए पराठे बना लेते हैं। वैसे सुबह मैंने अरहर की दाल बना लिया था, ये देखिए। मेरे बेटे को बहुत पसंद है अरहर की दाल। थोड़ी खड़े खड़े से होते हैं दाने, बिल्कुल घुला हुआ अच्छा नहीं लगता। तो अरहर की दाल मैंने बना लिया। कल मछली बनाई थी तो बच गया है, तो इसे गरम कर लूँगी और पराठे बना लेते हैं। रिफाइंड भी ख़त्म हो गया, दूसरे डब्बे में देख लेती हूँ, थोड़ा सा इसमें भी है। बहुत जल्दी जल्दी सामान ख़त्म हो जाता है। पहले 2 रोटी बनाऊंगी अपने लिए, क्योंकि पराठे मुझे सूट नहीं करते। इस पे रख दूंगी, गरम रहेगा देर तक। कहते हैं बर्तनों से पहले धो लेना चाहिए, चकला और बेलन बर्तनों के साथ या बर्तनों के बाद नहीं धोना चाहिए। अब बच्चे सो के उठेंगे तो बाकी का काम करूंगी मैं। इतना काम तो हो गया है।
छोटा बेटा नींबू पानी लेता है सो के उठने के बाद, वही दिया है मैंने। पानी भी खत्म हो गया, टंकी में मोटर चला के आई हूँ। तो मैंने रोटी खा लिया, 1:15 हो रहे, और अपनी टैबलेटें भी मैंने ले लिए और बच्चे दुकान में चले गए। चाय मैंने दे दिया, आज उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं खाना है, अपने आप ही मक्खन लगा लिए ब्रेड में और मैंने चाय दे दिया तो वो खाते चले गए। उसका चिकन उबल गया है, बॉयल चिकन खाता है, तो गैस को बंद कर दूँगी और घर की सफाई करूँगी मैं। कपड़े भी मेरे सूखने वाले हैं। देखिए, पहले मैं गैस बंद करके आती हूँ। देखिए घर में कितना फैला हुआ है, खा पी करके सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। अब मैं सब चीज़ों को समेटूंगी। उसकी चांदी का चैन खो गया है, तो ये बेड सब सामान हटा के देखूंगी कहीं गद्दे के नीचे तो नहीं है। बोल के गया मम्मी मेरा चैन ढूंढ देना। हमारे यहाँ संडे के दिन कल बाज़ार लगता है, तो सेल लगी हुई थी पैंटों की, ये 50 रुपये की। इसकी इलास्टिक बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छा कपड़ा है ये, तो मैंने कल ये ले लिया। जब सेल लगता है और कुछ सस्ती चीज़ें मिलती हैं तो मैं ले लेती हूँ। तो बहुत अच्छा कपड़ा है इसका, बहुत बढ़िया है। सिर्फ 50 रुपये का है। बहुत भीड़ लगी हुई थी, दुकान बंद करने वाले थे, तो माल बहुत सारा था उनका, वो ख़त्म करने वाले थे, तो उन्होंने सारे कपड़ों की अपनी सेल लगा दी। अब सब ये समेट लेते हैं। मैंने पूरा गद्दा उठा करके देख लिया, कहीं चैन नहीं है, और रखा यहीं था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब फिर से सब सामान लगा लेती हूँ, कहीं नहीं मिला। कि कितना सारा सामान अपने पास ही रख के सोता है। अब इस सब सामान मैं लगाऊंगी। गद्दा तो लगा दिया मैंने। तो ये सब कर लेते हैं, घर की सफाई कर लेते हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो घर की मेरी सारी सफाई हो गई। ये देखिए सब बच्चे का सामान हटा दिया था, वो सब लगा दिया मैंने। तो पूरे घर की सफाई कर चुकी हूँ मैं। ये देखिए सारे साफ सुथरा हो गया। अब कपड़े भी सूखने वाले हैं। उससे पहले अब मैं चावल रख दूँ, क्योंकि 2 बजने वाले हैं। ये देखिए तो 2 बज चुके हैं, तो चावल रख देते हैं और उसका चिकन है वो तैयार कर देते हैं। तो अभी चिकन में पानी है, ये पानी सुखा के और उसके बाद मैं थोड़े चावल बनाऊंगी बच्चों के लिए। ये देखिए फिर से 2 बार बर्तन धो चुकी हूँ। अब फिर से बर्तन इकट्ठे हो गए, बर्तन धोऊंगी। थोड़ी चाय बनाया है, थर्मस में चाय डाल देंगे। और पानी, मेरी बोतल सारी खाली पड़ी हुई हैं, तो बोतलों में मैं पानी भरूंगी। और जीने पे बस झाड़ू लगाना है, बस इतना ही काम रह गया है। तो अभी भी बहुत टाइम है, 2 2:15 बज गए। चाय उबल गई, 2:15 बज गए, लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ। तो ये सारे कुछ निपटा लेते हैं, फिर घर में जो थोड़े बहुत रह गए फिर वो समेटेंगे। और ये सारे फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये सब कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स सारे काम हो गए रसोई के भी। देखिए वैसे मैं थक गई हूँ, लेकिन अभी भी काम पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। तो बोतलों में मैंने सारा पानी भर लिया है, पूरा डब्बा खाली हो गया। चावल भी मेरा बन चुका है और सारी सफाई हो गई यहाँ की। ये देखिए जीने की भी सब झाड़ू पोछा सब कर लिया मैंने, सब साफ सुथरा हो गया है। अब बस वही रह गए हैं बाहर से सब कपड़े उठाने के लिए। और फ्रिज में ये बोतल लगा दूंगी मैं। तो चलिए बोतल लगा लेते हैं। तो बोतल भी मैंने सारे लगा लिए। अब मैं बिल्कुल थक सी गई हूँ, लेकिन क्या करूँ फिर भी काम तो करना ही होता है। कपड़े सारे उतार लेते हैं। जूते भी सारे सूख गए। सारे काम मैंने करके और थोड़ी देर बैठ गई थी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। कमर में तो वैसे ही दर्द हो रहा है जब से बरसात शुरू हुआ है। सुई लगाई थी ऑपरेशन करने के टाइम पे, उसी जगह पे इतनी ज़्यादा दर्द होती है। जब भी बरसात शुरू होता है तो दर्द स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऑपरेशन में बहुत जल्दी जल्दी हुआ था मेरा। एक ही साल में 3 ऑपरेशन हो गया था। तो उसी जगह पे इलाज भी कराया, दिखाया था मैंने डॉक्टर को। तो उन्होंने बोला कि वहाँ की नस या तो दब गई है या फिर सूख गई है, तो ये प्रॉब्लम अब ठीक तो हो नहीं सकता है, तो क्या करें, मजबूरी है। फिर मैं थोड़ा सा बहुत दिल उदास था, आपको मैं बताऊं, बहुत ही दिल उदास था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं वीडियो भी मैं बना नहीं रही थी। तो मैं आपको अभी बताती हूँ, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे घर में कोई नहीं है घर को संभालने वाला, काम करने वाला। अकेले ही मुझे सब कुछ करना पड़ता है। और मेरे जो सौर हैं वो मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। अभी से ही नहीं, जब से शादी हुई तब से बहुत गालियाँ देते हैं। और पहले तो बच्चे छोटे छोटे थे ना, तो बहुत मारते थे। अब बच्चे बड़े हो गए तो वो मार तो पाते नहीं हैं। बच्चे आगे खड़े हो जाते हैं कि मैं, हमारे रहते हुए तो आप हाथ भी नहीं लगा पाओगे पापा। बताइए, मैं सारा दिन काम करती हूँ। मैंने सारा दिन वो चाय पीते, सुबह 1 लीटर का थर्मस भर के चाय सुबह 6 बजे बनता है, और 10 से 11 बजे तक वो सारी चाय पी लेते हैं। उसके बाद फिर आपने देखा होगा खाना गर्म बना करके दोपहर में 11-12 बजे फिर मैं चाय बनाती हूँ, और फिर मैं थर्मस में भर के रखती हूँ। वो फिर पीते रहते हैं शाम तक। फिर शाम को बनाओ और रात के 11-12 बजे
10-11 बजे तक, जब तक सोते नहीं है चाय पीते रहते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कप धोने में दिक्कत, मतलब नहीं धो पाते हैं। अब सारा दिन कप ही धोते रहते हैं, कभी छूट भी जाता है। तो उस दिन ऐसे कप छूट गया था, बस उसी के लिए इतनी गाली, गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू। और बच्चे बोले क्या हुआ, तो कह रहे मेरा कप नहीं धोती, धोई अभी तक कप मेरा ऐसे पड़ा हुआ। तो बताइए कितना धोएंगे? 2 चाय कोई पिएगा, 3 पिएगा, तभी आप कर सकते हो। और दिन भर में आप 50 चाय जो पिएंगे, तो बताइए कहाँ तक करेंगे? और फिर आपने देखा ही होगा घर का काम, तो बहुत गालियाँ वगैरह देने लगे। और मैं आपको क्या बताऊँ उसमें, इसलिए मेरा मन खराब हो गया था। मैं वीडियो भी नहीं बना रही। बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं और ऊपर से कह रहे हैं हराम कर खाती है। आप बताइए, सारा दिन मैं अपने घर का काम, मेरे अलावा कोई नहीं करने वाला, और वो भी आज तक उन्होंने मुझे 10 रुपए नहीं दिया खर्चे के लिए। कभी घर के खर्चा नहीं, जब खर्चा देते थे तो 50 रुपए दिया करते थे। जब से बच्चे कमाने लगे हैं तो 1 रुपया नहीं देते, ना मुझे ना घर के खर्चे के लिए। तो आप भी बताओ कि मैं क्या करूं? इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, मैं बहुत टेंशन में थी। लेकिन फिर मैंने एक वीडियो देखा, गुरुजी हैं वो, कोई उनकी चैनल में देखती हूँ, वो समझाते हैं। तो हर इंसान की फितरत होती है, उन्होंने बोला हर किसी की फितरत अपनी अपनी होती है। तो जैसे सांप की फितरत काटना होता है, बिच्छू का फितरत डंक मारना होता है। तो जिसका जो फितरत है वो उसी हिसाब से रहेगा। हम किसी को बदल तो नहीं सकते, हाँ अपने आप को बदल सकते हैं। इसलिए मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। इसीलिए मैंने चैनल बना लिया कि मेरा वक्त थोड़ा गुजर जाए। तो फिर भी मुझे टाइम नहीं मिलता सारा दिन, तो रात को मैं 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक मैं वीडियो बनाती हूँ, तब उसके बाद अपलोड करती हूँ। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।